उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे वार्षिक परीक्षा में बड़ी संख्या में फेल हुए हैं। इस बात से फेल हुए बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल वार्षिक परीक्षा का जब रिजल्ट आया तब उर्सुलाइन स्कूल के अलग अलग क्लास के बच्चे बड़ी संख्या में फेल हो गए। इस बात से फेल हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। आज बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से फेल हुए विद्यार्थियों के अभिभावक उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रिंसिपल से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि लंबे समय के इंतजार के बाद अभिभावकों से प्रिंसिपल मिली और बातचीत हुई। बातचीत में अभिभावकों ने अपनी समस्या रखी। अभिभावकों का आरोप है कि समय समय पर पेरेंट्स मीटिंग नहीं बुलाया जाता है, जिससे उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बच्चों में कहाँ कमी रह गई है। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता था वो कॉपी चेक नहीं की जाती थी, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी आई होगी। हालांकि इन तमाम बातचीत के बाद प्रिंसिपल का कहना है कि फेल हुए बच्चों के बारे में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर बैठक की जाएगी और बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कि फेल हुए बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के लिए अब बैठक के बाद ही निर्णय आ पाएगा। हालांकि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज फेल हुए बच्चों के अभिभावक उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे और उन्होंने प्रिंसिपल से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया। लोग में क्या कमी है वो आप बता सकते हैं, या आप में क्या है हम लोग बता सकते हैं, या क्या क्या बेटर होगा उसको कर सकते हैं, है ना। ये सब थोड़ा सा बेटर होगा, तो इसलिए यही चीज है बच्चों का फ्यूचर को देखते हुए, है ना। ज्यादा नहीं है, आप बताएं और टीचर सभी मिलकर ही करना है। गड़बड़ है उसको सुधारना होगा, ठीक है। और मेरा इस पेरेंट्स मीटिंग को नहीं रखेंगे, कम से कम लोग में क्या कमी है वो आप बता सकते हैं, या आप में क्या है हम लोग बता सकते हैं, या क्या क्या बेटर होगा उसको कर सकते हैं, है ना। ये सब थोड़ा सा बेटर होगा, तो इसलिए यही चीज है बच्चों का फ्यूचर को देखते हुए, है ना। ज्यादा नहीं है, इतने ही बच्चे इस बात पर जोर लगाइए कि बाकी पर जो गलतियां हैं सारा अपना पेरेंट्स उसको करेगा, उसके बाद अगर करता है तो भाई पेरेंट्स उसका जिम्मेवार है। कितना बच्चा फेल हुआ है, कितना बच्चा फेल हुआ है, अब वो सब काउंटिंग छोड़िए, आप जो फेल हो उसको छोड़ दीजिए, इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। नहीं जीरो हम कुछ और दूसरा उपाय खोजेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगला ये करेंगे, डिसाइड करेंगे। या तो हो सकता है हम री एग्जाम में आगे नहीं री एग्जाम में दीजिएगा। हाँ वही हम बोल रहे हैं, हो सके हम री एग्जाम में डिसाइड करेंगे स्टाफ के साथ, ठीक है। आप अपने बच्चों को ठीक है, जल्दी जल्दी बातें जो करेंगी हमें सेकंड थर्ड फाइनल जो भी हुआ बच्ची कहाँ कमी हो रही है, इसे को थोड़ा आप हम कह रहे हैं ये इशू अगर सपोज बच्चा अगर वीक है या कोई सब्जेक्ट में बेटर नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करके या तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना। पहला दूसरा इशू यहाँ ये है, ठीक है, कि बच्चा कहीं भी कुछ गलतियाँ करता है तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं, लेकिन बच्चों में जो कमी होता है उसके लिए आप नहीं करते, ये गड़बड़ है। दूसरी सुनिए आप पहले से स्कूल में हम लोग भी देख रहे हैं, आपके पहले भी एक सिस्टर नाम होगी प्रिंसिपल मैम सिस्टर, पेरेंट्स मीटिंग कितना दिन में करती है आप मुझे बताइए। आप देखिए पूरे साल का है ना, आप यहाँ पे कितना बात करें एक मिनट और बच्चे को आप करते जो भी लैब क्लासेस होता है ना, आप क्लास कुछ भी नहीं करवाते हैं उसका, है ना, और सारा चार्ज ऐड करके ले लेते हैं। ये कहाँ बताइए आप लैब का बच्चा को कहाँ क्या लैब में क्या करवाए क्या नहीं करवाए प्रैक्टिकल में, है ना, इसका जिम्मेवार कौन है।
जब आप पैसा लेकर करवाना है कि नहीं आपको? आप बताइए हम, है ना? बहुत सारा बुक्स है जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम इसके पहले वाले एग्जाम में पिछले वाले में मैं आया था, बहुत सारा बच्चों का था कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। चलो छोड़ो, उतना इशू बहुत बड़ा चीज़ नहीं कि वहाँ से कुछ ना कुछ ना रहे हैं, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में की बात। लेकिन अभी जो है जो आप ले रहे हैं कम से कम बच्चों को उसके बाद में देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए हम बोल रहे हैं बच्चा को मेरा एक आप लोग से